गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए देखते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकता है और क्या उसके इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं। हम डायरेक्टली चार्ट पर चलते हैं एंड निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। ओके, कल का जो हमारा प्लानिंग था कि 25,000 के नीचे कल प्राइस ने क्लोजिंग दिया था। इसके लो से यानी कि लास्ट टू लास्ट डे के लो से सपोर्ट लेते हुए प्राइस में एक बाउंस बैक हमें नज़र आया था। राइट, मैं हमारा जो प्लान था कि 25,000 के नीचे अगर कोई कंफर्मेशन मिलता है इसको हिट करने के बाद, तो फिर हम शॉर्ट साइड का के लिए जा सकते हैं। और उसके अलावा अगर हमें नीचे कहीं शॉर्ट जाना है तो 24,800 टूटने के बाद अगर कंफर्मेशन देता है तभी हम शॉर्ट जाएंगे। और इसके बीच में हम शॉर्ट नहीं जाएंगे क्योंकि इस एरिया से कहीं से भी बाइंग आ सकता है। राइट, तो आज के दिन का अगर आप देखोगे, मैं माइक्रो टाइम फ्रेम पर चलता हूँ और वहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं, मैं 3 मिनट चार्ट पर चलता हूँ। ओके, यहाँ पर देखिएगा प्राइस एग्जैक्टली 25,000 के लेवल पर रेजिस्टेंस बनाया एंड रेजिस्टेंस बनाने के बाद एक अच्छा रैली हमें डाउन साइड के लिए सबसे पहले दिखाई दिया, जो कि ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पर होकर गया है। एंड उसके बाद प्राइस यहाँ कहीं से एक्चुअल में कल का लास्ट ट्रेडिंग सेशन पर यहाँ पर एक स्विंग बना था, जो रेजिस्टेंस बना था, जिसको ब्रेक करके ये ऊपर जाकर क्लोज हुआ था। आज उसी एरिया पर आने के बाद इसको सपोर्ट मिला और ये 25,000 को ब्रेक करके एक तरफा ब्रेक करके ऊपर चला गया। और उसके बाद भी अगर आप देखोगे 25,000 के ऊपर जब प्राइस निकला, यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट फॉर्म किया और सपोर्ट फॉर्म करने के बाद बहुत बढ़िया एक रैली अप साइड में हमें देखने के लिए मिला है। अभी अगर हम इसका फर्दर प्लान करें तो देखिए निफ्टी के लिए अभी जो एक रेंज बना हुआ है वो है 25,127 से लेकर 25,000। आज इसने इस लेवल से ही प्राइस फॉल किया है। यहाँ जाकर हिट करने के बाद ये इंपॉर्टेंट एक लेवल है, ये रेजिस्टेंस बना था। मैं आपको दिखा देता हूँ। डेली चार्ट पर अगर आप जाओगे तो आपको दिखेगा कि ये वाला जो रेड कैंडल है, जहाँ से ये बाउंस करने की कोशिश किया था, इस रेड कैंडल को ब्रेक करके नीचे आया था। यानी कि इस रेड कैंडल के लो पर एक रेजिस्टेंस फॉर्म करके प्राइस नीचे आया था और आज के दिन उसी लेवल को हिट करके नीचे आकर क्लोजिंग हुआ है। अभी रेंज ये है 25,127 से लेकर 25,000 का। इस एरिया पर अगर फिर से कल कोई बाइंग का सिम्टम दिखता है, अगर कंफर्मेशन मिलता है, तो ये अपसाइड के लिए ट्रेड किया जा सकता है। हो सकता है कि ये कल के दिन ब्रेक हो जाए, क्योंकि अगर इसको ऊपर जाना होगा तो कुछ ऐसे करके ही जाएगा। अगर आप देखोगे कि प्राइस जब यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, रिट्रेस किया और एक तरफा एक मूवमेंट दिया, ये रेजिस्टेंस था, तो डेफिनेटली यहाँ से थोड़ा बहुत गिरावट आना ही था। तो ये प्राइस नीचे आया, रिट्रेस किया। अब हो सकता है कि प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाए। इस एरिया पर अगर कंफर्मेशन मिलता है बाई साइड के लिए तो हम बाई लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। जब तक 25,000 के ऊपर है तो हम शॉर्ट नहीं करेंगे। इसके नीचे अगर ब्रेक हो जाता है और इसके नीचे रेजिस्टेंस फॉर्म करता है तो कहीं ना कहीं हमें फिर से डाउन साइड का मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। बट फिलहाल का जो सिचुएशन है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद ये टूटने वाला है कल के दिन। यहाँ से भी मूव कर सकता है और हो सकता है कि ये गैप अप हो जाए। और अगर ये गैप अप हो जाता है तो आपको इस एरिया का वेट करना है कि अगर ये इस एरिया पर आकर कोई सपोर्ट फॉर्म करता है और यहाँ से कंफर्मेशन देता है तो फिर यहाँ से हम लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब प्राइस इस एरिया को ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो ये वाला जो लेग होगा, ये पूरा लेग इसको सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। तो कहाँ से ये सपोर्ट ले ले कोई नहीं कह सकता। तो ध्यान दीजिएगा कि जब प्राइस अगर नीचे आता है तो इस लेग में कहाँ पर ये प्राइस आने के बाद ये बाउंस करने की कोशिश करता है, तो उस एरिया से भी प्राइस तब ट्रेड किया जा सकता है। क्योंकि ओपनिंग अगर ऊपर हो जाता है तो स्ट्रॉन्ग ओपनिंग बता रहा है। देखिए, मैं बार बार आपको ओपनिंग के बाद बताता हूँ, जब भी मैं स्टॉक के लिए बताता हूँ मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ अगर ओपन हो जाता है, ओपनिंग बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि ओपन कहाँ पर हो रहा है। अगर कोई स्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग ओपन हो रहा है, आपका जो हाइपोथेसिस है वो बाई साइड के लिए है और वो ओपन भी स्ट्रांग हो रहा है। स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं कि ऊपर ऊपर से भाग जाएगा, हर बार ऐसा नहीं होता है। वो थोड़ा सा रिट्रेस कर सकता है, क्योंकि लास्ट डे में जो बाई करके गया है, अगर वो दिखता है कि बहुत ज़्यादा ऊपर ओपन हो गया, स्ट्रांग ओपन हो गया, प्रॉफिट दिखता है तो प्रॉफिट बुक करेंगे। तो उस केस में थोड़ा बहुत प्राइस रिट्रेस कर सकता है। तो वहाँ पर वेट करना होता है। वेट करने के बाद अगर फिर जब कंफर्म करेगा प्राइस घूमने का, तब जाकर हम एक ट्रेड को प्लान करेंगे। ऐसा नहीं कि प्राइस ऊपर ओपन हुआ तो गिर रहा है तो इस गिरावट में भी हमें एक एंट्री को बनाना है, चलेगा तो वहाँ पर भी एंट्री बनाना है। हर जगह पर एंट्री ढूंढने जाओगे तो नहीं होगा। हर टॉप पर बाई करके बॉटम पर बाई करके टॉप पर एग्जिट करना, ये देखिए ये नहीं होता है हमेशा।
राइट कि इस जगह पर आपने एंट्री बनाकर यहाँ पर एग्जिट किया, ये नहीं होता। यहाँ पर दो ट्रेड अगर करते, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर एक आपने एंट्री बनाया, इस जगह पर एग्जिट करना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी हो गया तो हमें दिख रहा है, लेकिन जब प्राइस चल रहा था इस एरिया पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एग्जिट वैसे ही करना ही होता, क्योंकि बार बार प्राइस इस जगह पर अटकने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये आ जाएगा कि शायद ये ऐसा ना हो जाए, राइट। तो यहाँ पर हमें एग्जिट करना ही होगा। अब ब्रेक करने के बाद जब प्राइस फिर से इस जगह से रैली स्टार्ट किया, यहाँ कहीं अपने ट्रेड को बनाया, वहाँ से जब प्राइस उठना स्टार्ट किया, तो मैं मान सकता हूँ कि आपने इसका टारगेट लेते हुए, कि कल का जो रेजिस्टेंस था उसका टारगेट लेते हुए आप इसको होल्ड करके बैठ गए। फिर आपने यहाँ कहीं, या फिर ये जब यहाँ से मुड़ने की कोशिश किया, यहाँ कहीं आपने एग्जिट किया, ये माना जा सकता है। बट यहाँ से ट्रेड करके टॉप को पकड़ना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। हर जगह में आप अपसाइड डाउन साइड में ट्रेड लेने की कोशिश मत कीजिए। अपना एक सिस्टम को बनाना है, आपका हाइपोथेसिस क्या है, अगर उसको देखिए, इसको अगर गिरना है कल के दिन, मैं मान लेता हूँ कि ऐसे हम हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं कि 25,127 ये रेजिस्टेंस है, और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक नहीं होने वाला, इसके ऊपर जाना मुश्किल है। तो प्राइस आपको बताएगा ये ऊपर जाएगा तो फेल हो जाएगा, अगर फेल हो जाता है तो इसके नीचे जब आएगा, इसके नीचे रेजिस्टेंस फॉर्म करेगा, रेजिस्टेंस फॉर्म करके जब आपको कंफर्मेशन देगा तब जाकर आप ट्रेड बना सकते हो। यहाँ से आपको नहीं मालूम कि प्राइस जो ऊपर गया यहाँ से फिर गिर के यहाँ आ जाएगा, ये किसी को नहीं मालूम। जब प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर अगर सपोर्ट नहीं फॉर्म कर रहा है, कंफर्म नहीं कर रहा है, तो तब तक हम बैठे रहेंगे जब तक ये कंफर्म नहीं कर रहा है। बट उस दौरान अगर प्राइस नीचे आ जाता है, यहाँ कहीं रेजिस्टेंस फॉर्म कर लेता है, तो फिर हम डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। अब प्राइस 25,000 को आकर अगर हिट करता है, हिट करने का मतलब ऐसा नहीं कि प्राइस अभी बाउंस कर जाएगा, वो यहाँ पर आपको बताएगा, सिम्टम देगा कि प्राइस अब बाउंस करने की कोशिश कर रहा है, तब जाकर हम यहाँ से प्लान कर सकते हैं। एकदम से आप बॉटम को पकड़ने जाओगे तो वहाँ पर ही मुश्किल हो जाता है, राइट। एनीवेज, सो अभी जैसे कि हमारा अभी प्लान ये है कि इस एरिया से अगर कंफर्मेशन देता है तो हम बाय के लिए प्लान कर सकते हैं। 25,000 के नीचे अगर रेजिस्टेंस बनाता है तो फिर कहीं ना कहीं हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। सो उस हिसाब से ही चीज़ों को प्लान कीजिएगा। अब हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। ओके, सो बैंक निफ्टी का जो हमारा कल का प्लान था कि प्राइस लास्ट डे का जो क्लोजिंग है 51,000 के ऊपर हुआ है। इससे जो पहला दिन गया है, अगर आप देखोगे तो ये 51,000 को ब्रेक करके यहाँ कहीं 50,500 को हिट करके क्लोज हुआ था। एक बहुत बड़ा रैली हमें देखने के लिए मिला था। इस दिन हमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि एकदम से रिवर्स हो जाएगा, बट ऐसा हो गया है और इसने फिर से 51,000 के ऊपर जाकर क्लोज कर दिया था। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो 51,000 को ब्रेक करके फिर से ऊपर गया है, ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट बन सकता है। सो आज के दिन देखिए प्राइस यहाँ कहीं ओपन होने के बाद ये जो जोन एक इम्पॉर्टेंट जोन था, जो कि मैं पहले 4-5 वीडियो से बताते हुए आ रहा था, उसी जोन से गिरा, और एक तरफा गिरने के बाद जैसे ही 51,000 को हिट किया, हिट करते ही प्राइस में एक बाउंस हमें नज़र आया, और वहीं से प्राइस ऊपर चढ़ता चढ़ता गया और इसी जोन पर आकर हिट करके प्राइस ने क्लोज किया है, राइट। सो अब अगर कल के लिए हम देखेंगे तो देखिए ये जोन अभी भी इम्पॉर्टेंट है। अब अगर प्राइस फिर से नीचे आता है, नीचे यहाँ कहीं ओपन हो जाता है, तो एकदम से हम शॉर्ट नहीं कर सकते। शॉर्ट हम 51,000 के नीचे ही प्लान कर सकते हैं। अगर ये नीचे ब्रेक करके सस्टेन होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पर ब्रेक किया, प्राइस सस्टेन नहीं किया, नेक्स्ट कैंडल ही अंदर चला गया, राइट। तो यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि गिरना नहीं चाह रहा है। अब प्राइस अगर नीचे गिरकर ये रेजिस्टेंस बना लेता है, यहाँ पर कोई सपोर्ट को तोड़ने लगता है, तो ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि आप जो सपोर्ट है टूट रहा है, तो मतलब अभी नया सपोर्ट बनेगा नीचे, प्राइस धीरे धीरे करके डाउन साइड में आने की कोशिश करेगा। और अगर प्राइस इसके ऊपर ही सस्टेन कर जाता है फिर से, तो फिर हम बाई का प्लान करेंगे। और इसके अलावा प्राइस अगर हायर लेवल पर सस्टेन करता है, मैं मान के चलता हूँ कि कल ओपनिंग यहाँ कहीं हो जाता है और इसी जोन पर फिर से ये सस्टेन करके उठने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है 51,500 को ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश करे कल के दिन, राइट। तो बट इस एरिया पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि ये ब्रेक कर पा रहा है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि इसको हिट करके फिर नीचे आके साइडवे हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इस लेवल पर ध्यान देना कि ये सिम्बलेसली ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर रहा है क्या। अगर कर रहा है तो फिर होल्ड करके बैठा जा सकता है, और ये जोन अब इम्पॉर्टेंट रहेगा। आज भी अगर आप देखोगे इसी जोन पर जाने के बाद थोड़ा
थोड़ा बहुत टाइम यहाँ पर स्पेंड करके नीचे आके इसके नीचे क्लोजिंग दिया है। सो इसके ऊपर प्राइस आएगा, इसी जोन पर सपोर्ट फॉर्म करके उठने की कोशिश करेगा तो फिर प्लान किया जा सकता है, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 51,500 को ब्रेक करके ऊपर चला जाए। ओके, अब चलिए हम देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टॉक हैं हमारे पास कल के दिन के लिए। ओके, सो सबसे पहले देख लेते हैं कि कल का जो हमारा स्टॉक था उसमें क्या हुआ। तो मेरे पास HCL टेक था जो जिसे मैं शॉर्ट करना चाह रहा था, लेकिन आज में कोई ऐसा कोई सिम्टम दिखा नहीं, कोई कंफर्मेशन हुआ नहीं और ये ऊपर चला गया। ये 1765 के नीचे से ही हमें शॉर्ट करना था अगर इसको करना है। एक रिट्रेसमेंट ट्रेड के लिए मैं ये प्लान कर रहा था कि प्राइस एक बार नीचे आएगा, हो सकता है इस जोन पर आकर फिर ये इस लेवल पर आकर फिर ये घूमने की कोशिश करे, बट आज ये रिवर्स हो गया, वॉल्यूम के साथ ये ऊपर जाकर क्लोज हो गया। अगर आप इसको 5 मिनट में जाकर भी देखोगे तो कोई सेल का कोई यहाँ पर कंफर्मेशन ही नहीं था, ये ओपन होने के बाद ही हायर हाई करना स्टार्ट कर दिया था। राइट, सो अब इसको शॉर्ट किया नहीं जा सकता, शॉर्ट करना रिस्की हो जाएगा। अब हो सकता है कि प्राइस ये अपने इस हाई को टच करने की कोशिश करे। राइट, तो इसको देख सकते हैं कल के दिन भी, अगर ये कंफर्म करता है 1765 के ऊपर तो इसको भी ट्रेड किया जा सकता है अपसाइड के लिए। इसके बाद हमने बजाज फिनसर्व बताया था आपको कि शॉर्ट साइड के लिए है और ये एक रेंज था, और आज इसी रेंज से प्राइस में एक गिरावट हमें देखने के लिए मिला है। ब्रिटानिया, ब्रिटानिया मेरे पास बाई साइड के लिए था और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज एक नया हाई बनना चाहिए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। स्ट्रक्चरली हायर है, हायर लो है, 1% का मूव दिया है। अगर आप इंट्राडे में जाकर देखोगे तो ये कंफर्मेशन के बाद इस एरिया से जब प्राइस घूमने के बाद लगभग 1% का मूव देकर फिर नीचे यहाँ पर आकर क्लोज कर गया है। बहुत खास मूवमेंट हुआ नहीं, बट फिर भी प्राइस का जो एक्सपेक्ट हम कर रहे थे कि इसको अप डायरेक्शन में जाना चाहिए, कुछ ऐसा ही करके गया है। उसके बाद ग्रासिम था जो बाई साइड के लिए, ग्रासिम में कुछ नहीं हुआ, ये फिर से इस लेवल को सपोर्ट बनाकर क्लोज हो गया। तो इसको भी देखा जा सकता है कल के दिन के लिए, हो सकता है आज नहीं गया, कल एक अच्छा ट्रेड दे दे, क्योंकि ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अभी तक ये टूटा नहीं है, इसके नीचे आ रहा है बट प्राइस में बाउंस देखने के लिए हमें मिल रहा है। एंड इसी के साथ नेस्ले था जो कि बाई साइड के लिए था, और 2513 के ऊपर मैंने बताया था कि अगर कंफर्मेशन मिलता है तो फिर बाई किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ही सपोर्ट लेने के बाद प्राइस ने अपना जो टारगेट 2545 का, जो कि इस वाले कैंडल का लो है, इसको जाकर हिट किया। और यहाँ पर जो दो लाइन देख रहे हो, यहाँ पर इसने कंफर्म किया था एंट्री को भी, फिर प्राइस ऊपर चला गया था। अब हम देख लेते हैं कि कल के लिए हम कौन से स्टॉक को देख सकते हैं। सबसे पहला बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस मेरे पास है शॉर्ट साइड के लिए। अगर इसको मैं थोड़ा सा चार्ट को स्क्वीज करूँ तो आपको दिखेगा ये रेजिस्टेंस एरिया था जहाँ से प्राइस बार बार गिर रहा है, और अब प्राइस इसी लेवल पर ट्रेड कर रहा था। और यहाँ से प्राइस का जो रैली है, एक तरफा रैली हुआ था, प्राइस इस जगह से थोड़ा सा रिट्रेस करके उठने की कोशिश किया, बट ये फेल हो गया। अभी ये लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर बनाकर बैठा हुआ है। 7266 इसके नीचे अगर प्राइस ओपन होकर कंफर्मेशन देता है तो फिर कल के दिन में इसमें डाउन साइड का मूवमेंट हमें देखने के लिए मिल सकता है। इसके बाद है SBIN। SBIN का इम्पॉर्टेंट एक सपोर्ट लेवल था जो कि है 777, जो कि ये वाला लाइन आप देख रहे हो। एंड फॉर्चुनेटली इसका लो भी वहीं पर ही पड़ा हुआ है, और इसी लो से देखिए पहला इस दिन भी ब्रेक इनसाइड होने की कोशिश हुआ है, और आज भी ऐसा ही कुछ हमें देखने के लिए मिल रहा है। अभी जो एक जोन है जो कि ये 782 से लेकर 777, ये एक सपोर्ट जोन है। ये जब तक नहीं टूटेगा प्राइस में फिर डाउनफॉल शायद देखने के लिए नहीं मिलेगा, और जैसे कि लग रहा है कि ये अगर इस एरिया पर होल्ड कर रहा है तो अब प्राइस को अपसाइड का मूवमेंट एक दिखाना चाहिए, एक हायर हाई हाई लो का कैंडल यहाँ पर बनना चाहिए कल के दिन। अब तो मार्केट ओपन होने के बाद ही ये पता चलेगा, बट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 782 से लेकर 777 का एक जोन है। इस जोन के ऊपर अगर ओपन होता है तो स्ट्रॉन्ग ओपन हम मानेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर सपोर्ट बिल्ड करके उठने की कोशिश कर रहा है कि अगर होता है तो एक प्लान किया जा सकता है बाय साइड के लिए। JSW स्टील। JSW स्टील 1934 का इंपॉर्टेंट लेवल है। इंपॉर्टेंट लेवल इसलिए कि देखिए प्राइस मैं इसको अगर थोड़ा सा स्क्विच करूं, कुछ ऐसे करके चल रहा था प्राइस, और अब देखिए ये रिट्रेसमेंट था, राइट।
इस रिट्रेसमेंट के बाद प्राइस जब यहाँ से नीचे आया, यहाँ से उठने की कोशिश किया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना, रेजिस्टेंस बनने के बाद प्राइस गिरने की कोशिश किया। ये है तो ग्रीन कैंडल, बट ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया, नीचे क्लोज हो गया। फिर प्राइस कंटिन्यू करने की कोशिश किया, आज इसने कंफर्टेबली इसके ऊपर जाकर क्लोज कर दिया है 1934 के। सो इसके ऊपर ही अगर प्राइस कल भी ओपन हो जाता है और इसके ऊपर सस्टेन करके कंफर्म करता है, सपोर्ट बिल्ड कर लेता है, तो फिर इसको बाय साइड के लिए देखा जा सकता है, प्लान किया जा सकता है। मारुति भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि बार बार प्राइस इसी लेवल से बाउंस कर रहा है, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर भी एक्चुअल में आज एक अच्छा ट्रेड था जो कल मेरे ध्यान में नहीं था मारुति को। आज एक अच्छा ट्रेड था क्योंकि इस दिन को देखोगे तो इस लेवल पर हिट करके ऊपर क्लोज हो गया, और इस दिन भी इसको हिट करके ऊपर क्लोज हो गया। साथ ही अगर आप देखोगे तो इसने एक हायर लो का फॉर्मेशन किया एंड वॉल्यूम को भी गिरा दिया था। अब इसको घूमना चाहिए था और इसी लेवल से प्राइस ऊपर भी घूम गया, तो इसको भी देखा जा सकता है, हो सकता है ये कंटिन्यू करे और इसका जो ओपनिंग है इस वाले कैंडल के ऊपर होना चाहिए। ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हो, इस रेड कैंडल के ऊपर अगर ओपन होता है तो हम फंडामेंटली इसको स्ट्रॉन्ग ओपन कहेंगे। तो हो सकता है कि इसी लेवल पर सपोर्ट फॉर्म करके कल भी इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करें। आज वॉल्यूम कुछ खास नहीं है, लेकिन इसके बाहर जाकर क्लोज हुआ है, तो डिमांड समझ में आ रहा है कि बाइंग प्रेशर तो है। तो हो सकता है कि कल वॉल्यूम के साथ एक कैंडल मारुति में बन जाए एंड हायर लो का स्ट्रक्चर बनता हुआ हमें दिख जाए। कोल इंडिया को देखोगे तो यहाँ पर 486.75 इस एरिया से लिया गया है इस सपोर्ट को, जहाँ पर प्राइस आने के बाद अब पहली बार इसने हायर लो का एक स्ट्रक्चर बनाया है। प्राइस इस जगह से गिरता हुआ गया, एक तरफा रेड कैंडल बैक टू बैक बनाते हुए गया। आज पहली बार ऐसा लगा है कि ये शायद ये रुकने की कोशिश कर रहा है, घूमने की कोशिश कर रहा है। सो इसको भी अपने वॉच लिस्ट पर रख सकते हैं। हो सकता है कि प्राइस यहाँ से अभी अपना अपसाइड का डायरेक्शन लेने की कोशिश करे। अब देखिए ये अपसाइड जब जाएगा, अब ये नहीं मालूम कि इसको ब्रेक करेगा या फिर कुछ ऐसे जाके ऐसे होगा, बट यहाँ से घूमने की कोशिश कर सकता है। अब हो सकता है कि कल कुछ ना दे, कल थोड़ा सा होल्ड करे, उसके बाद एक अच्छा रैली दे, तो इसको थोड़ा सा देखते हुए रहिएगा, वॉच लिस्ट पर ऐड करके रखिएगा। जब तक ये इस लेवल के नीचे आकर सस्टेन ना कर जाए फिर से एक वॉल्यूम के साथ, तब तक हम इसको प्लान करके चल सकते कि एक या दो ट्रेड मिल जाए हमें अप डायरेक्शन के लिए। ओके, सो चलिए फ्रेंड्स, यही था कुछ स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट पर, और जो मेरा व्यू था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को लेकर मैंने आपके साथ शेयर किया है। सो आप अपने हिसाब से भी एनालाइज कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया तो आप आग बनकर बिक करके किसी भी स्टॉक को, किसी भी स्क्रिप्ट को बाय या सेल कर दो। जो लेवल मैंने बताया उस लेवल पर एक्शन ले लो। देखिए वो लेवल एक्शन लेने के लिए नहीं है, वो इम्पॉर्टेंट लेवल होता है कि उस लेवल के ऊपर स्ट्रॉन्ग है या फिर उस लेवल के नीचे प्राइस वीक है। इस वजह से इंपॉर्टेंट लेवल को निकाला जाता है। लेवल का मतलब ये नहीं कि वहाँ पर आते ही आप बाय एंड सेल कर दो। और आप कोई भी स्टॉक में मेरे बताए हुए या मेरे शेयर किए हुए किसी भी स्टॉक पर अगर आप एंट्री लेते हो तो एनालाइज करके खुद के रिस्क पर ही लेना। अगर कोई लॉसेस या डैमेजेस होता है उसमें मेरा या मेरे चैनल का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगा। ओके, मैं सिर्फ ये एक एजुकेशनल पर्पज़ में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करने से पहले क्या चीज़ें देखना पड़ता है, क्यों हम सिलेक्ट करते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि मैंने सिलेक्ट किया तो ये स्टॉक को चलना ही चलना है। अगर नहीं चलेगा तो वो मुझे कंफर्म ही नहीं करेगा, मुझे मौका ही नहीं देगा एंट्री करने के लिए। जैसे कि SCL टेक को आपने देखा, मैंने शॉर्ट साइड के लिए रखा था, बट ये ओपन होने के बाद ही हायर करने लगा, तो वहाँ पर मुझे शॉर्ट करने का कोई मतलब ही नहीं होता। जबकि मुझे दिख रहा है कि स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं क्यों उसमें शॉर्ट करने की कोशिश करूँ। जो स्टॉक मेरे पास बाई साइड के लिए है और वो स्टॉक अगर मुझे बाई साइड में कन्फर्म कर रहा है तो मैं उसके साथ जाऊँगा, मैं इसके साथ नहीं जाऊँगा, राइट। तो कन्फर्मेशन के साथ, अपने रिस्क के साथ और अपने रिस्क को मैनेज करते हुए ही ट्रेड कीजिएगा। ओके, और बाय द वे वीडियो आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई फ़ायदा हो रहा है उसको भी कमेंट करके मुझे बताइएगा, मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि मैं जो भी चीज़ें कर रहा हूँ आपके लिए भी बेनिफिशियल हो रहा है। सो फ्रेंड्स, चलिए आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।